नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जनरल। मणिपुर पिछले 4 महीनों से जल रहा है। मणिपुर में जातीय हिंसा इस विकराल रूप में तब्दील हो चुकी है कि अब तक इस हिंसा में 150 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। लगातार भारतीय सेना, असम जो मणिपुर की पुलिस है, लगातार ये प्रयास कर रही है कि राज्य में शांति स्थापित हो, लेकिन उसके बावजूद भी रहकर ये जातीय हिंसा बार बार सिर उठा रही है। इसी जातीय हिंसा का शिकार अब भारतीय सेना का एक जवान हुआ है। आपको बता दूं कि आर्मी जवान को पिछले शनिवार को उसके घर से अगवा किया गया और अगले दिन आर्मी जवान का जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो मिला है एक दूसरे इलाके में। आपको बता दूं, जो आर्मी जवान जिनकी अगवा करके हत्या की गई है, उनका नाम है सैत्रो थांगथांग कॉम, जिनकी उम्र 41 साल बताई जा रही है, जिनका घर तारुंग जो है, तारुंग में है, इम्फाल वेस्ट हैप्पी वैली जगह है जहां पर इनका घर था। 16 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे उन्हें घर से अगवा किया जाता है और उनके पार्थिव शरीर जो है वो 17 सितंबर को, यानी कि रविवार को, उनका पार्थिव शरीर जो है वो मिलता है संदिग्ध परिस्थितियों में। आपको बता दूं कि जो सैर्तो थांगथांग कॉम जो हैं वो कॉम कम्युनिटी से आते हैं। 15 दिन की छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। इस वक्त वो लियामाखांग मिलिट्री गैरिसन में पोस्टेड थे, जहां पर वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। उनकी वाइफ जो हैं, उनका नाम लिवोन सोमीवोन कॉम है, जिन्होंने शुरुआती दौर में अपने पति की जो पार्थिव शरीर है उसे स्वीकारने से मना कर दिया था और वो ये जवाब चाहती थी कि उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, उनकी हत्या क्यों की गई है। वो सरकार से ये कह रही थी कि जब तक उनके पति के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा, उनसे ये नहीं पता किया जाएगा कि उनके पति की हत्या के पीछे क्या कारण है, तब तक वो उनके पति की पार्थिव शरीर को स्वीकार नहीं करेंगी और ना ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका ये कहना था कि उनके पति ने कई दशकों तक भारतीय सेना की, भारत देश की सेवा की, उसके बावजूद उनका अंत इस तरीके का नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा वो उनके जो हस्बैंड थे, जो सैर्तो हैं, वो नेचर में बहुत अच्छे थे और कोई भी उनका ऐसा दुश्मन नहीं था जिसके कारण उनको इतनी बेरहमी से मारा जाए। आपको बता दूं कि सबसे दुखद इस पूरी घटना में ये था कि इस पूरी घटना का जो आई विटनेस, इकलौता आई विटनेस या कहें जो चश्मदीद है, वो उनका बेटा है, 8 साल का बेटा है, जिसने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। आपको बता दूं कि बेटे ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक शनिवार को जब उनके पिता जो थे वो खाना खा करके, सब लोग खाना खा करके जब उठे तो करीब 10 बजे सुबह उनकी डोरबेल बजाई अज्ञात लोगों ने। जब सैर्तो ने गेट खोला, जो जवान है, सेना जवान, उन्होंने गेट खोला तो तुरंत उनके पीछे से उनका बेटा 8 साल का दौड़ता हुआ आया और उसने देखा कि उनके पिता के सिर पर किसी ने बंदूक रखी हुई है और वो 3 लोग हैं, नकाबपोश 3 लोग हैं, जो उनके पिता को, आर्मी जवान सैर्तो को अपनी गाड़ी में बैठा करके ले गए हैं। जब तक उनका बेटा वापस अपनी माँ तक आता और बताता कि पिता के साथ क्या हुआ, तब तक वो लोग उसको ले जा चुके थे। जैसे ही उनकी पत्नी, सेना जवान की पत्नी को ये पता चलता है, वो दौड़ती हुई गेट तक आती हैं, लेकिन तब तक कोई भी नामो निशान नहीं था सेना के जवानों का और ना ही जो अज्ञात अगवा करने वाले थे, किडनैपर्स थे, उनका भी कोई सुराग नहीं मिला। FIR दर्ज की गई इस मामले में, जांच की गई, तलाशी ली गई, तब कुछ भी नहीं मिला। लेकिन 24 घंटे बाद जो जवान है उनकी जो है लाश मिली है। आपको बता दूं, जो उनकी लाश है वो खुनिंगथिक जो विलेज है वहां पर मिली थी उनकी लाश। आपको बता दूं, जो सैर्तो थांगथांग कॉम है वो असम रेजिमेंट में करीब 2018 तक उन्होंने सेवाएं दी। उसके बाद वो 3 साल के उसके बाद उन्होंने VRS ले लिया उससे, और 3 साल बाद VRS लेने, वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने के 3 साल बाद उन्होंने DSC को ज्वाइन किया था। ये जो है DSC जो होती है वो डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प होती है, आर्मी की ही एक इकाई है जो भारतीय सेना की
आप कह दीजिए उद्योग या फिर फैक्ट्रीज या फिर और भी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जिनकी सुरक्षा इनके जिम्मे होती है। कई सारी ऐसी भारतीय सेना की जगहें हैं जिनकी सुरक्षा डीएससी के हाथों में है। तो आर्मी की एक इकाई है जिसमें ये अभी अपनी सेवाएं दे रहे थे। 15 दिन की छुट्टी पर आए हुए थे और सोमवार को उन्हें वापस अपनी पोस्ट पर जाना था, अपनी ड्यूटी पर जाना था, लेकिन उससे पहले ही अज्ञात अगवा करने वालों ने उन्हें घर से उठाया, उनकी बेरहमी से हत्या की। उसके बाद ये सारी खबर जो है पूरे देश में फैल गई और हर कोई ये कह रहा है कि जिसने भी ये काम किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहीं जो सीएम है मणिपुर के एस बीरेन जो हैं, उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में इंक्वायरी जो है वो बैठा दी गई है, कमीशन बैठा दिया गया है, जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं आला अधिकारियों को। जो भी निकल करके सामने आएगा वो उन्हें बताएंगे। और इसी आश्वासन के बाद जो है उनकी पत्नी जो है लियोन, उन्होंने अपने पति का शव लिया है और उनके अंतिम संस्कार के लिए वो राजी हुई हैं। आपको बता दूं कि जो सेरतू हैं उनके अंतिम संस्कार लीतन में होगा, कांगचिक जो कि कांगचिक जिले में पड़ता है, वहाँ पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आपको बता दूं कि जो सेना है उसने भी अपनी तरफ से आर्मी के जवानों को जो शहीद जवान हैं उनके घर पर भेजा है ताकि वो देख सके। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाएगा क्योंकि जिस तरीके से एक आर्मी जवान का अगवा होना बहुत ही गंभीर विषय होता है, उसी तरीके से आर्मी भी इससे ले रही है। कोई भी इसमें चूक नहीं बरती जा रही है, कोई भी हेरफेर नहीं है। सीधा आर्मी ने अपने जवानों को वहाँ पर भेजा है क्योंकि अभी उनके परिवार में जो जवान है, मृत जवान है, उनके परिवार में पत्नी है, एक 8 साल का बेटा है और एक 12 साल की बेटी है, जिसको अब आर्मी को ही देखना है। ये खबर थी मणिपुर से और हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो है ये हत्यारे पकड़े जाएंगे क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की कई सारी किलिंग्स हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को भी इसी तरीके से मणिपुर में उनके गांव में घर से निकाल करके गोली मार दी गई थी। अभी कुछ वक्त पहले ही मणिपुर पुलिस के एक इंस्पेक्टर को स्नाइपर्स ने निशाना बनाया था, उनके सिर में गोली मारी थी जिससे कारण उनकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके से लगातार सेना पर, सुरक्षा बलों पर जो हमले हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं चिंताजनक है मणिपुर के हालातों के लिए। आप देख रहे थे शिवालिक जनरल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बी विद्या की एक छोटी सी पहल अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए। आज ही डाउनलोड करें बी विद्या ऐप। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।